शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम लोग इधर लगातार आपको बिहार के बारे में विभिन्न तरह से जो वहाँ चुनाव में गतिविधियाँ हो रही हैं उन पर कवरेज दे रहे हैं। इसी क्रम में मैं वहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से जो फील्ड में मौजूद हैं और इस चुनाव अभियान को देख रहे हैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। कल हमने यूएनआई के एक लंबे समय तक उसमें ब्यूरो चीफ रहे और बड़े पदों पर रहे और देश भर में अलग अलग जगह पोस्ट रहे और अब सहरसा में रह रहे चंद्र प्रकाश जी से बात की थी, जो आपने कल देखी होगी। सीपी हम लोग कहते हैं उन्हें प्यार से दोस्तों में। ऐसे एक दूसरे मित्र हैं हमारे और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, कन्हैया भेलारी साहब। कन्हैया भेलारी साहब बहुत सारी जगहों में रहे, तहलका में रहे, दबी के बहुत समय तक पटना ब्यूरो चीफ रहे और अभी एक हाट करके, द हाट या हाट करके है उनका पोर्टल जैसा, उसमें भी करते रहते हैं और बहुत ही वहाँ के बारे में बहुत ही सुपरिचित पत्रकारों में से एक है। विभिन्न चैनलों में आप उन्हें विशेषज्ञ के तौर पर देखते रहते होंगे बहसों में और सब में। तो आज वो सहयोग से मिल गए, उनसे बात हुई। चूँकि वो इधर लगातार चुनाव की कवरेज में यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं तो इस समय उनको पकड़ना और वो मिलना ज़रा उतना आसान नहीं था, लेकिन संभव आज वो घर पे ही पकड़ में आ गए तो उनसे बातचीत हुई है। देखिए, आपको उनसे सुनने में पता लगेगा एक दूसरा पक्ष, क्योंकि एक पक्ष जो हमारे राष्ट्रीय चैनलों की ओर से आ रहा है वो ये आ रहा है कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है और दोनों महागठबंधन में और एनडीए में जो गैप है वो करीब 30-35 सीटों का है। ऐसा कल एबीपी न्यूज़ ने बताया, उसके पहले सीएसडीएस का आया था, उसमें भी लगभग वैसा ही स्वर था। उसके पहले तो बहुत बड़ा गैप बता रहे थे और सभी को 1-1.5 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि एनडीए 200 सीट तक भी जा सकता है 243 में से। तो सारी बातें एनडीए के पक्ष में थी, लेकिन कन्हैया भेलारी अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स में और अपने बयानों में विभिन्न चैनलों पर और विभिन्न पोर्टलों पर लगातार दावे के साथ ये कह रहे हैं और अभी हाल के दिनों में तो ये दावा उनका और मजबूत उन्होंने किया है कि वो साफ साफ बहुमत देख रहे हैं महागठबंधन को तेजस्वी के नेतृत्व में। तो ये एक ऐसी बात है जो धारा से विपरीत थी, लेकिन सीधे बिहार से आ रही थी, जमीन से आ रही थी और जमीन में वो सक्रिय है। एक हमने आपको मिलाया था कि एक शौकिया सर्वेक्षण ग्रुप है, उसकी भी कुछ इसी तरह की रिपोर्ट्स थी जो मैंने एक कार्यक्रम में ली थी। वो शौकिया करते हैं, वो कोई सेफोलॉजिस्ट ग्रुप नहीं है, वो किसी चैनल के लिए भी नहीं करते, स्वांतः सुखाए हैं आप ये कह सकते हैं, अपना खर्च करके। राजस्थान की एक टीम है ये, दिल्ली चुनाव में भी मिली थी और बिहार में भी है। उनसे भी मेरी बात होती रहती है कंटिन्यूअस। एक कार्यक्रम में हमने उनके लोगों से बात भी की थी, उनकी भी राय कुछ ऐसी है, लेकिन उनकी राय तो खैर मैं एक दूसरी तरह से लेता हूँ। लेकिन ये एक वरिष्ठ पत्रकार है, पटना में ही है और बिहार पर लगातार बिहार को ही कवर करते रहे, बिहार में ही रह के, और बिहार से बहुत ही भिज्ञ है, जिनको बिहार के बारे में सचमुच बहुत डीप नॉलेज है। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसे अनसुनी नहीं की जा सकती और दिल्ली में किसी सर्वेक्षण की बात को उसके ऊपर थोपा नहीं जा सकता। हमें दोनों बातें सुननी ही पड़ेंगी। तो सुनिए उनको, लेकिन एक अनुरोध आपसे कर ही लें कि सत्यहिंदी.com को आपके हस्तक्षेप, मदद की हमें ज़रूरत है। और इस कार्यक्रम में और हमारे यूट्यूब पर और फेसबुक में अलग अलग जगह लिंक दिए रहते हैं जिसमें हमारे सदस्यता अभियान है, और उनसे शामिल होइए, हमें मदद कीजिए जिससे हम जो काम कर रहे हैं इस काम को करते रह सकें और आपके लिए जो एक हम सूचना पहुंचाने का माध्यम है, ऐसी सूचना जो किसी किस्म के प्रभाव से प्रभावित न हो और सीधी और सटीक आप तक सीधे पहुंचे, उस प्रयास में आप हमारे साथ अपना योगदान कर सकें। तो सुनिए, कन्हैया भेलारी साहब से मेरी जो बातचीत हुई उसको सुनिए। तो आपका जो ये आकलन आपने फेसबुक पर भी लिखा है और कल अजीत अंजुम जी के कार्यक्रम में भी कहा है, और आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, तो इस आकलन पर आप एक पहुंचे हैं जो कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं उन सब से एकदम उलट है, और आप अपने आकलन पर बिल्कुल अडिग हैं और रोज उसमें और मुझे लग रहा है कि आपका जो विश्वास है बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि आप घूमेंगे तो जमीन पर देखेंगे, ग्राउंड पर, कि जो रूलिंग पार्टी का
उस गठबंधन, भाजपा जो मेन पार्टी है, भाजपा और जेडीयू, उनके कार्यकर्ताओं में कहीं तालमेल नहीं है जी हाँ, कहीं तालमेल। अब जहां बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वहां जेडीयू वाले कार्यकर्ता जो हैं इनएक्टिव हैं। जी वो एकदम उल्टा उसी तरह है। जी बक्सर की सभा में जेपी नड्डा जब भाषण दे रहे थे हाल ही जी में, तो जी। बक्सर के जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं वो मंच छोड़कर भाग गए। ओ कहा कि आपने हमारे नेताओं का नाम क्यों रहे मतलब, अब इतना तक है। दूसरा जी है कि चिराग पासवान चिराग पासवान ने जो खड़ा किया है कैंडिडेट, जी तो सब जो है और जेडीयू के ही खिलाफ खड़ा किया है, तो ठीक सब उसको, हाँ, उसको जो है क्षति पहुंचाएंगे। एक ठीक। ये कारण है। तीसरा कारण एक है कि हाँ भाजपा, देखिए, विद्रोह है भाजपा में, और विद्रोह की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए 52 लोगों को इन्होंने पार्टी से निकाला है। अच्छा। उसमें कई, हाँ, फॉर्मर एमएलए हैं, बड़े बड़े नेता हैं। हमको लगता है कि राजेंद्र सिंह जैसे बड़ा नेता का पार्टी छोड़ना, या रामेश्वर चौरसिया का, जी ये आप देख रहे हैं। तीसरा बात है कि जो ये लड़का बोल रहा है, लालू प्रसाद यादव के जो पुत्र है तेजस्वी यादव, जो मुख्यमंत्री के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, ठीक। तो अब भी जो देखिए, हमको लगता है कि जो आबादी है युवाओं की, जी बेरोजगारों की, ये बहुत बड़ी आबादी, तो वो ये कह रहे हैं कि हमको एक बार इसको देखने में क्या दिक्कत है। ठीक। सब तो ठगते ही रहते हैं, केंद्र से लेकर के राज्य तक, तो जी एक बार देखा जाए ये जो कह रहा है और बड़ा दावे के साथ कह रहे हैं, उसमें आप लग रहा है कि नहीं ये कर देगा। जी और उसका 50 साल का जो पॉलिटिकल कैरियर है, जी तो उसमें वो लोग, हम बात कीजिएगा तो कहते हैं कि ऐसा अगर नहीं करेगा तो ये जी फिर कहीं का नहीं रहेगा। ठीक एक ये भी बात है। ठीक। और दूसरी बात है कि अब लोग ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, तब सबसे बड़े उसका भीड़ देखिए, जो भीड़ उस पर, कल तो उसको मंच से कूद कर भागना पड़ा। जी 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 जी। कहाँ पर? कल उसको मंच से कूद करके भागना पड़ा, इतनी भीड़ हो गया। भीड़ का जो मूड देखिए, जो लोग ये ये कह रहे हैं कि ये भीड़ कहाँ जो पे होती है हुआ? वो, ये कहाँ पे हुआ कि मंच से कूद के भागना पड़ा? हाल ही में कहीं गए थे कल, एग्जैक्ट हमको प्लेस का याद नहीं है, मैं अखबार ही में पढ़ अच्छा 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 अच्छा। रहा जी हूँ, पढ़ा कि भीड़ से इतनी भीड़ हो गई कि मंच से उनको कूदना पड़ा और वहां से भागना पड़ा हेलीकॉप्टर में। जी तो जी आप मुंह, हाँ, ये बहुत सारे लोग जो चर्चा में आ रहे हैं या बता रहे हैं कि भीड़ जो होती है वो जो है वोट में ट्रांसलेट नहीं होता है। मैं इनसे जी सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि मूड से पता चलता है भीड़ के ना, मूड है, बॉडी लैंग्वेज है। जिससे नरेंद्र मोदी के पक्ष में 14 में था कांग्रेस बदलने के लिए, जी एकदम सिर्फ वही मूड है कि नहीं, अब नीतीश से हमको उम्मीद कुछ नहीं है। ये जी कह रहे हैं हम खेत में पानी देंगे, तो अभी तक खेत में पानी नहीं दिए। और युवाओं में है, और इसको देख करके मैंने आकलन किया। फिर मैं घूमा भी ना, बहुत घूमा हूं मैं, फर्स्ट फेज का चुनाव में, पर अब तक कल तो सेकंड फेज वाला में मैं घुस गया हूं। तो उस हाँ आधार पर मैं कह रहा हूं, एक बदलाव की जो है हाँ। भूमिका, और बदलाव होगा। बिहार के बारे में जो अध्ययन है बहुत सारे, और जो बहुत सारी चुनावी रिपोर्टिंग्स हैं, उसमें बिहार के सामाजिक गठन के बारे में जो तरह से विभाजित है, और वो विभिन्न ग्रुप विभिन्न तरह से विभिन्न संगठनों या विभिन्न गठजोड़ों द्वारा पोच किए गए हैं लगातार, उस सब की चर्चा बहुत होती है। लोग ये कहते हैं कि ये जो भी दिखाई दे रहा है, इसकी वजह ये है कि यादवों में बहुत समय से सत्ता नहीं है, तो उनमें एक भाव है, और उनके नौजवान और उनके लोग सड़कों पर ज्यादा उतरे हुए हैं। मुसलमान प्रभावित महसूस करते हैं अपने को भारतीय जनता पार्टी के दौर में, तो उनमें भी थोड़ा सा है। इसकी वजह से भीड़ में ये उत्साह और ये जोश दिख रहा है, और थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि बाद में जो नीतीश कुमार जी के पास जो खजाना है, कोई पचपनिया करके आपके यहाँ कोई टर्म है जातियों का, वो आप बेहतर जानते होंगे, छप्पनिया पचपनिया छप्पनिया किसी ने मुझे कहा, कि वो छोटी छोटी जातियों का एक बहुत बड़ा समूह है, जो जिसमें नीतीश जी
का संगठन पोच किए हुए है और उन पर पकड़े हुए है। सवर्ण जातियां आज नाराज भी हैं, तब भी उनके पास लालू यादव के लड़के को वोट देने का तर्क बहुत प्रबल नहीं है। वो ठीक है, घर बैठी हुई है, तो उनमें बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच के मौके पर अपना काम करा लेंगे और फिर सरकार है इनके पास केंद्र और राज्य की, और अपार धन है। ये सारी चीजें एक पक्ष में लोग रखते हैं। मीडिया में भी जो सर्वेक्षण वगैरह आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, जैसा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सर्वेक्षण चुनाव के लिए लाए जा रहे हैं इस तरह से नतीजों के साथ, तो ये सब मिलजुल के एनडीए को आखिर में वैतरणी पार करा देंगे और ये 10-20 सीट से 25 सीट से गठबंधन पीछे रह जाएगा, 100 तक पहुंचेगा, 110 तक पहुंचेगा, ऐसा आकलन है दिल्ली में और मीडिया के सर्कल्स में। इसका कैसे आप निषेध करेंगे अपने तर्कों? आपका तर्क क्या है इसके बारे में? ये बात सही है, तो बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी और कई राज्यों में भी जी जी जात और पार्टी के आधार पर वोट होता है, जी जातीय होता है। लेकिन कभी कभी ये दीवार टूट, माने ये सोच समाप्त हो जाता है। जी कई मौकों पर आपने देखा है, जी और वो कुछ ही प्रतिशत होता है, कुछ ही प्रतिशत होगा, उसी में मामला बिल्कुल जो है जी इधर से उधर हो जाता है। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए थे 2015 में, जी तो जो लालू प्रसाद के खिलाफ जो आक्रोश था जी बदलने का, तो जी ऐसा थोड़ी था कि उस आक्रोश में लालू को बदलने के लिए, नीतीश को लाने के लिए यादव शामिल नहीं थे जी या जी मुसलमान शामिल नहीं। जी 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 जो तो वोट कहा जाता है लालू प्रसाद यादव के, वो भी जी थे। जी फिर 5 साल इन्होंने काम किया, जी उसको देख करके फिर 10 में भी वो जमात के बहुत सारे लोग थे। जी कब 10 में लालू प्रसाद यादव 22 पर आ गए। जी तो मैं जो देख रहा हूं कि 100% मैं तो ये नहीं कर रहा हूं कि एकदम ये जातीय सोच जो है या पार्टी से जो बना हुआ है खूंटा से वो छोड़ देगा, जी लेकिन युवाओं में खास तरह से जो जी है, जी रोजगार को लेकर के है, और वो मानते हैं कि अब नीतीश कुमार हम लोगों को रोजगार नहीं देंगे। और ये हम्म उसी पार्टी में है, पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ देंगे। हम्म ये ऐसे सोचिए इसको। हम्म 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 इसीलिए हाँ, वो यहाँ नहीं पहुंचना चाहते, इसको वो बताना नहीं चाहते हैं। और हम्म एकदम हाँ, मूड जो है, आप किसी गांव में चले जाइए और ये कहते हैं कि राजपूत वोट नहीं देंगे, भूमिहार वोट नहीं देंगे, ब्राह्मण वोट नहीं देंगे। नहीं, मैं समय ब्राह्मण यादव ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों के गांव में भी घुमा हूं, वहां जो यूथ हैं। हाँ और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को हटाइए। हाँ जैसे एक है, आप को याद होगा कि राजस्थान के चुनाव में हुआ था जी कि वो क्या कहते हैं, बैर नहीं खैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर जी नहीं। जी हाँ, ये भी यहाँ भी है। हम्म और ये जो तेजस्वी का जो लालटेन है, जी उसमें राज पासवान का तेल आ गया है जी कि राशन है। वो चिराग पासवान तो खुलेआम कह रहे हैं कि ये इनका अंतिम है। तो जी ऐसा थोड़े कि चिराग पासवान के पास केवल पासवान ही का वोट है, वो तो 5% है ही जो है। जी उसके अलावा भी तो उनके लोग हैं। और आप देखेंगे कि कितना कंफ्यूजन है, हम्म कितना बीजेपी और जेडीयू में इतना कंफ्यूजन है, आप एकदम दिखाई साफ पड़ जाएगा। जी आप देखिए, जी आप आएंगे जमीन पर तो साफ पड़ जाएगा। जी। अच्छा, एक और बात बताएं कि क्या इस चुनाव में ऐसा भी आपको थोड़ा बहुत ही महसूस हो रहा है कि कुछ हद तक मोदी जी का भी जो असर है उसमें भी कुछ फर्क पड़ा है पहले से अब में? मोदी जी, हमको नहीं लगता है कि मोदी जी से एक्सपेक्ट ये लोग कर रहे थे कि चिराग पासवान पर वो कुछ बोलेंगे जी तो एक क्लियर हो जाएगा। और जो जी वोटर जो कंफ्यूजन था, तो वो तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। जी लेकिन यहाँ के चुनाव में मोदी जी को तो बना नहीं। लेकिन अब देखिए, आप बात करें मोदी के पक्ष में, आप वो एक चीज पूछ रहे थे, पचपनिया वाला, तो वो मैं बता दूं कि ईबीसी, जिसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, यहाँ 30 से 35% के बीच में लोग बताते हैं, उनकी आबादी बहुत बड़ी आबादी है। ठीक और नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे, तो उसी उन्हीं लोगों को गोलबंद करके आए थे। ठीक 95 चुनाव जब लालू प्रसाद यादव जीते,
तो वही जिन था उनका। जी। अपन कास्ट के या ना समझ लोग ये कहे कि जिन निकाल दिया, मैंने गड़बड़ी करके बक्सा से जिन निकाल दिया, जी नहीं। और नीतीश कुमार ने पूरे 10 वर्षों तक उनको अपने पक्ष में गुलबंद किया। जी। लालू प्रसाद यादव बहुत आश्वासन दिए थे उन लोगों को, पूरा तो किया नहीं उन्होंने, तो जी। गुलबंद हो गए जी। वो। एक्सट्रीमली बैकवर्ड जिनको जी। गोलबंद करके अपने पक्ष बने लालू प्रसाद के साथ, उसमें भी इस बार इरोजन है। लालू प्रसाद के जास तो माने वो तो 30% से टेक ऑफ करते हैं, 30-32% से, 15% तो यादव हैं, 17-18% मुसलमान हैं। उसके अलावा आप जोड़िए जो यूथ हैं सब बेरोजगार हैं। हमको लगता है अभी तो मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अनुसार कि 50% है वोटर वो जो 18 से 36 वर्ष के बीच में है। जी जी 35 वर्ष तक, 40 वर्ष तक ईबीसी और दलित को तो 40 वर्ष तक नौकरी मिल सके, तो उनमें भी बने आप 18 से लेकर के और 36 वर्ष की जो वोटर हैं वो आधा है, 50%। उनमें एक उम्मीद जगी है। अच्छा, एक चीज ये है कि अभी तक पहले चरण में तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि किसी किस्म का सांप्रदायिक विभाजन कहीं काम कर पा रहा हो, या जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने स्टैंड रहे हैं जिस पे उनको फायदा मिलता रहा है, जैसे वो कश्मीर का सवाल उठाते हैं, पाकिस्तान का कोई मामला हो जाता है, सेना की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में की, उसका असर इस समय इस धारा में कितना है और किन क्षेत्रों में उसका असर अगर होगा तो होगा? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। होना होगा तो भागलपुर में हो सकता है, सीमांचल में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन पोलराइजेशन कराते हैं लोग सीमांचल के एरिया में। लेकिन हम अब मैं सीमांचल गया नहीं हूँ, लेकिन अभी इस तरह की खबरें आ नहीं रही हैं। अब मुझे लगता है नीतीश कुमार के बारे में कितना भी हम लोग उनके खिलाफ बोल, चूंकि चुना खिलाफ क्या बोलना है जो सच्चाई है, लेकिन ये है गवर्नेंस के स्तर पर उन्होंने बहुत कुछ किया है और ऐसा वो होने नहीं देंगे। अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपको तंग किया, चुनाव में भी फिर आपको करेंगे, अगले चरण में फिर आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।